मोड का हिंदी में मतलब होता है बहुलक। तो हमको इस वाले प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक निकालने के लिए तरीका क्या होता है, इसमें कई सारी चीज़ें पहले निकालना पड़ेंगी, इसका सूत्र बड़ा होता है। ठीक, सबसे पहले अपन यहाँ पर देखें सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। सबसे ज़्यादा ये बारंबारता लिखी है। ठीक है, बारंबारता का इंग्लिश में मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, मतलब कोई चीज़ कितने बार हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बारंबारता कितनी लिखी है, 20, 45, 57, 65 और 38। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता है 65। ठीक है, तो ये 65 हो गया। अब 65 के सामने का जो ये वर्ग अंतराल है, ठीक है, इसको अपन कहेंगे बहुलक वर्ग। तो 65 के सामने का बहुलक वर्ग कितना, 60 से 80। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना, 60 से 80। ठीक, तो ये निकल आया। अब इसके बाद तीन चीज़ें हमको निकालनी है, एक F1, F0, F2। ठीक है, तीन चीज़ें हमको पहले निकालना है। तो यहाँ पर F1 का मतलब होता है जो सबसे बड़ी बारंबारता है। तो सबसे बड़ी वाली ये है, ठीक है ना, 65। और F0 तो 1 के पहले 0 आता है, तो यहाँ पर 57 आ गया। अब F2, तो F2 मतलब ये इसके बाद वाली, ठीक है ना। तो ये हो गया F0 और ये हो गया F2। तो यहाँ पर अपन को सर्वाधिक बारंबारता कितनी निकाली हमने, 65। फिर बहुलक वर्ग इसके सामने का हो गया 60 से 80। फिर इसके बाद अब तीन चीज़ निकालना है, F1, F0, F2। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 कहलाएगी, इसके पहले वाली बारंबारता ये F0 कहलाएगी और इसके बाद वाली बारंबारता F2 कहलाएगी। अब हाँ, बस जैसा लिखा वैसे लिख देना है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं F2 पहले लिख दो, तो मान सही होना चाहिए। तुमने F2 लिखा है यहाँ पे, तो F2 का मान लेकिन 38 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी मत कर देना। अब इसके बाद H क्या कहलाता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर। तो 60 और 80 में कितने का अंतर है, 20। तो H का मान हो गया 20। फिर एक चीज़ निकालना है L, ठीक है ना। हाँ, L मतलब इन दोनों में छोटा कौन है, L मतलब होता है लोअर लिमिट। तो यहाँ पर कितना आ गया, 60। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, तो बहुलक में सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता, फिर उसके सामने बहुलक वर्ग, इसके बाद F1, F0, F2 के मान, फिर इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो H कहलाएगा और इन दोनों में जो छोटा है वो L कहलाएगा। क्लियर है इतना। अब इसके बाद लगाना है इसमें फॉर्मूला। बहुलक को अपन दर्शाते हैं Z से। ठीक है, तो बहुलक का जो फॉर्मूला है ये कितना है, L 1 मत लिखो क्योंकि ये जो L है वो एक ही बार है, दो बार तो है नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा, F1 माइनस F0 होगा ना। ठीक है ना, ये लिखा है ना इसमें F1 माइनस F0, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस गुणित H। चलो इसको याद कर लेना फॉर्मूले को। ठीक है, हमें तो पेपर देने जाना नहीं है, तो तुम लोग को जाना, तो याद तुम ही लोगों को करना है ये। तो L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। पिटना है तुम लोगों को, क्यों नौटंकी कर रहे हो। चल जाओ उधर से, मैं कुछ नहीं कर। कहाँ जाओ, मारे हम। चलो उधर ले जाओ। तो ये फॉर्मूला नोट किया हमने। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है L का मान कितना है, 60।
F1 का मान कितना है? 65। F0 का मान 57। 2 ब्रैकेट F1 का मान 65, F0 का 57 और F2 का 38 और H का कितना है? 20। अब 65 में से 57 को घटा दो, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब इन दोनों का गुणा करना है 2 और 65 का, तो कितना आ जाएगा? 130। फिर इन दोनों को जोड़ दो अब, तो 8 और 7 15, 5 3 8 और 1 9 और यहाँ पर है 20। अब इस 8 का और 20 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा? 160। इन दोनों को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 35। ठीक है। अब अगला काम, इनको यदि तुम काट सकते हो तो काट लो या फिर डायरेक्ट भाग कर दो, ठीक है ना। सिंपल अपन इसका भाग कर दे रहे हैं, यहाँ पर यहाँ लिख के कर दें। 160 में 35 का, 35 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 140। यहाँ कितना बचा? 20। अब लग गया दशमलव, ये हो गया 200। अब 35 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ दें? 7 बार। 7 बार में कितना आ जाएगा? 175। 7 पना 35, हासिल आई 3। 7 दिया नहीं, गलत कर दिया क्या? क्यों? 35 के पहाड़े को अपन 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 140। ठीक है। 35 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना था अपन को, यहाँ पे कितने बार? 5 बार। 5 बार में आएगा कितना? 175। अब घटाओ इसको, कितना बचेगा? ये 25। ठीक है, इसके आगे नहीं करना अपन को, तो ये आ गया 60 प्लस 4.5। अब 60 में 4 जोड़ दिए अपन ने, 64.5। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में